This is Holland. ब्रुज का एक इंतहाई दिलचस्प टूर के बाद अब रवानगी है मेरी हॉलैंड जान से शान, जो अपने विंड मिल के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो यहाँ से जान से शान का फासला तकरीबन 280 किलोमीटर है, जो तकरीबन लगभग 3-3.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो इस वक्त दिन के 2 बजने वाले हैं और इम्कान ये है कि इंशाल्लाह मैं पहुँच जाऊँगा 5:15-5:30 बजे तक। यहाँ पर इस किस्म की बाइक्स बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं और इनकी बड़ी यूटिलिटी भी नज़र आती है। ये बच्चों को कैरी करने के लिए एक नहायत खूबसूरत टनल, जो ब्रूज से निकलने के बाद हॉलैंड के रास्ते पे। धूप खासी अच्छी चमकीली धूप निकली हुई है इस वक्त, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा ठंडी है। ये राइट हैंड साइड पे जो रास्ता जा रहा है ये रोटरडैम के लिए जा रहा है, और ये जिस रूट पे मैं सफ़र कर रहा हूँ ये है एम्स्टर्डम के लिए। मैं एम्स्टर्डम जान से शान पहुँच गया हूँ और अब वही पहला मरहला कि पार्किंग की तलाश। तो पार्किंग की तलाश हो रही है। मैं पहुँच गया हूँ हॉलैंड के शहर एम्स्टर्डम में, और ये इलाका है जान से शान। Hi sir, how are you doing? Fine. Thank you. Everything's closed 6 o'clock. 6. ओके ओके। Yes, it's finished. हवा बहुत तेज़ है और सर्दी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कहा यह जाता है कि एम्स्टर्डम में हवा अमूमी तौर पर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ होती है, गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों। अगर ये सर्दियों में है हवा तो ये बहुत तकलीफदेह हो जाती है। तो इस वक्त खासी सर्दी है और हवा बहुत तेज़ है। टूरिस्ट की तादाद बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एक ख़ास बात है जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ इंडियंस की तादाद ज़्यादा है। Hi, how are you? हेलो, फाइन। सर्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सर्दी है और हवा बहुत तेज़ है। यहाँ पर जो माहौल पैदा किया गया है वो सारा ऑर्गेनिक है, और कोशिश ये की गई है कि नेचर को महफूज किया जाए। यहाँ पे पनीर बनाई जाती है, यहाँ पे चरवाहे भेड़ों का दूध निकालते हैं, उससे मक्खन बनाया जाता है, दूध की मिल्क की बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर तैयार होती हैं। ये सारा का सारा बिल्कुल ऑर्गेनिक, बिल्कुल देसी अंदाज से सारा काम होता है।
का सीज़न ख़त्म हुए कुछ ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ, थोड़े अर्सा हुआ है। और ये ट्यूलिप का सीज़न देखने के लिए बहुत दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे। ये है वो विंड मिल्स जिनको देखने के लिए दुनिया बेताब रहती है, और ये एम्स्टर्डम की पहचान बनी हुई है। एम्स्टर्डम में इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं और अभी सूरज गुरूब होने में तकरीबन 3 घंटे बाकी। अभी लंच किया है। लंच यहाँ पे कुछ सहूलत ये है कि कुछ हलाल आइटम्स यहाँ पे मिल सकते हैं। तो एक रेस्टोरेंट में आया हूँ, फ्राइड चिकन है। ये मैं महसूस ये कर रहा हूँ कि ज़्यादातर जो कस्टमर्स हैं वो मुस्लिम्स हैं। उनका ताल्लुक़ सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, लेकिन वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से है, टर्किश हैं, अरब हैं। तो वो हलाल खाने के लिए सब यहीं का रुख करते हैं, यहीं तौर पर। ये बिल्कुल सेंटर है सिटी का, और यहाँ पे ये कैनाल है पूरे शहर में घूम रही है। और इसमें अभी मौसम खासा ठंडा है, सर्द है मौसम, लेकिन ये कि जब मौसम ज़रा सा थोड़ा सा बेहतर होता है और कुछ दिन से बारिश भी हो चुकी है थोड़ी सी, तो इसलिए टूरिस्ट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। ये एम्स्टर्डम का एक वो इलाका है, यहाँ से फेरी में बैठ के एम्स्टर्डम के उस पार जाना होगा। यहाँ से ये सब लोग आज़ाद हो गए, और ये दिस इज हॉलैंड। बहुत ही शानदार इमारत, बहुत ही शानदार। ये एक इंतहाई पुरस्कार बिल्डिंग है और इसका नाम है एडम्स लुकआउट। एडम्स लुकआउट की टॉप फ्लोर पे कुछ अम्यूज़मेंट के चीज़ें हैं, झूले हैं जो स्विंग करता है। बिल्कुल बिल्डिंग की जहाँ पे इख्तिताम है वहाँ पे बिल्कुल दीवार के साथ साथ वहाँ पे है। Wil jij heel graag naar boven? Vast toch? Ja, maar we kunnen ook in het voorhuis staan.
ये ऊपर ये टॉप के ऊपर, ये टावर के ऊपर ये झूले लगे हुए हैं और ये झूले जो हैं ये फ़िज़ा में आ जाते हैं। ये माय गॉड। सर्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सर्दी है और हवा बहुत तेज़ है। शाम के 8 बज चुके हैं और सूरज की पोजीशन कुछ ऐसी है। बहुत खूबसूरत है एम्स्टर्डम और बहुत कुछ देखने को है यहाँ पे। इसमें यहाँ पे 1 दिन 2 दिन तो कोई अहमियत रखते ही नहीं इस शहर के लिए। ये इतना बड़ा शहर है और यहाँ पे देखने के लिए इतनी कुछ जगहें हैं। और इसी फेरी में वापसी का है सब है। और ये सफ़र टोटल 3 से 4 मिनट का है। फेरी से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाने के लिए का टोटल ड्यूरेशन 4 मिनट का है लगभग। ये है बस स्टॉप और यहाँ से मैंने बस पकड़नी है। मुझे देखना ये कि मुझे कौन सी बस मिलेगी जहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की थी, तो वहाँ जाने के लिए मुझे बस यहाँ से चाहिए होगी। बहुत खूबसूरत, बहुत गार्जियस बिल्डिंग है। ये ट्राम स्टेशन हैं और ये वही कैनाल चल रही है जो पूरे शहर में घूमती है। यहाँ पे एम्स्टर्डम के बहुत मशहूर मारूफ फ्राइज़ मिलते हैं और एम्स्टर्डम आने वाला हर ट्रैवलर ये फ्राइज़ ज़रूर टेस्ट करता है। आइए मैं भी चेक करता हूँ। ये है एम्स्टर्डम के फ्राइज़। Nein, ich möchte sagen, entwickeln sich ja.
है।